Sum number 39. Rajan and Rajni are partners in a firm. Their capital where Rajan 3 लाख रुपीस, रजनी 2 लाख रुपीस, यानी दोनों का टोटल कैपिटल होगा 5 लाख रुपीस. ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 1,50,000. एवरेज प्रॉफिट हमें दे दिया 1,50,000. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट assuming that the normal rate of return is 20%. 6 स्टेप में हमारा आंसर सॉल्व होगा. सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दे दिया है 5 लाख रुपीस. सेकेंड स्टेप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20%. थर्ड स्टेप में नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा. कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100 दैट इज 5 लाख इंटू 20 अपॉन 100 यानी 5 लाख का 20% 1 लाख. फोर्थ स्टेप में एवरेज प्रॉफिट हमें दे दिया है 1,50,000. फिफ्थ स्टेप में हमें मिलेगा सुपर प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट दैट इज एवरेज प्रॉफिट हमारा है 1,50,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख दैट इज सुपर प्रॉफिट हमें मिलेगा 50,000. और लास्ट स्टेप में गुडविल की वैल्यू मिलेगी सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR दैट इज 50,000 इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है हमारा 20 तो हमें गुडविल मिलेगा 2,50,000. सम नंबर 40. एवरेज प्रॉफिट ऑफ GS एंड कंपनी इज 50,000 पर ईयर. एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज 3 लाख रुपीज. इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 10%. कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बाय. दो मेथड से हमें गुडविल पूछा है. सुपर प्रॉफिट मेथड एट 3 years परचेज एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड. तो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल फाइंड करेंगे. सबसे पहला स्टेप कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख रुपीस. सेकेंड स्टेप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दिया है, हमें नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाएगा दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 अपॉन 100. 3 लाख रुपीस का 10% 30,000. फोर्थ स्टेप में एवरेज प्रॉफिट हमें दे दिया है 50,000. फिफ्थ स्टेप में मिल जाएगा सुपर प्रॉफिट दैट इज एवरेज प्रॉफिट 50,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 30,000. सुपर प्रॉफिट हमें मिलेगा 20,000. और लास्ट स्टेप में गुडविल की वैल्यू मिल जाएगी. गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज 20,000. सुपर प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज हमें दिया है 3 दैट इज हमें गुडविल की वैल्यू मिलेगी 60,000. अब सेकंड मेथड पूछी है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. उसमें ये 5 स्टेप सेम रहेंगे. कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, नॉर्मल प्रॉफिट हमें डायरेक्ट मिल गया 30,000, एवरेज प्रॉफिट 50,000 और सुपर प्रॉफिट भी हमें मिल गया 20,000. लास्ट स्टेप में गुडविल की फॉर्मूला चेंज हो जाएगी. सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR दैट इज 20,000 इंटू 100 अपॉन NRR है हमारा 10 तो हमें गुडविल की वैल्यू मिलेगी 2 लाख रुपीस. सम नंबर 41. अ बिजनेस हैज अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ 8 लाख रुपीस ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स. हमें एवरेज प्रॉफिट दे दिया है एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस इज 10% दैट इज NRR हमें दे दिया है. फाइंड वैल्यू ऑफ गुडविल बाय. दो मेथड से हमें गुडविल पूछा है. कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड इफ द गुडविल इज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट. दो मेथड से पूछा है, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और एक सुपर प्रॉफिट. फिर हमें नीचे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है. एसेट्स ऑफ द बिजनेस वेर 80 लाख एंड इट्स एक्सटर्नल लायबिलिटीज 14,40,000. तो सबसे पहले फाइंड करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड. तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज. हमारे पास टोटल एसेट्स है 80 लाख माइनस टोटल लायबिलिटीज हमारे पास है 14,40,000. तो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड मिलेगा 65,60,000. सेकेंड स्टेप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वो हमें दे दिया है 10%. थर्ड स्टेप में हमें मिलेगा नॉर्मल प्रॉफिट दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 65,60,000 कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 अपॉन 100 तो हमें मिलेगा
56,000। नॉर्मल प्रॉफिट हमें मिला 6,56,000। एवरेज प्रॉफिट हमें दे दिया है 8 लाख रुपीस। हमें मिलेगा सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, दैट इज 8 लाख माइनस 6,56,000। हमें मिलेगा सुपर प्रॉफिट 1,44,000। और लास्ट स्टेप में हमें गुडविल की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। सुपर प्रॉफिट हमारे पास है 1,44,000 इंटू 100 अपॉन NRR है 10, तो हमें फाइनली आंसर मिलेगा 14,40,000। सेकेंड मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। ये 5 स्टेप सेम रहेंगे, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड 65,60,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, नॉर्मल प्रॉफिट 6,56,000, एवरेज प्रॉफिट हमारे पास है 8 लाख, सुपर प्रॉफिट 1,44,000 हमें मिल गया है। सिर्फ लास्ट स्टेप चेंज होगा, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। हमारे पास है सुपर प्रॉफिट 1,44,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज हमारे पास है 3, दैट इज फाइनली गुडविल की वैल्यू मिलेगी 4,32,000। सम नंबर 42, Ajit and Baljit are partners in a firm. Their capital are 9 lakh and 6 lakh respectively. During the year ended 31st March 2020, the firm earned a profit of 4,50,000. The normal rate of return is 20%. Calculate goodwill of the firm by capitalization method and by super profit method if the goodwill is valued at 2 years purchase of super profit. हमें दो मेथड से सम पूछा है। सबसे पहले कैपिटलाइजेशन मेथड, तो सबसे पहला स्टेप कैपिटल एम्प्लॉयड, दोनों कैपिटल को प्लस करेंगे, दैट इज 9 लाख प्लस 6 लाख 15 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20%, नॉर्मल प्रॉफिट हमें मिल जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड 15 लाख इंटू 20 अपॉन 100, दैट इज 3 लाख। एवरेज प्रॉफिट हमें दे दिया है 4,50,000। कैपिटलाइज प्रॉफिट हमें मिलेगा एवरेज प्रॉफिट 4,50,000 इंटू 100 अपॉन NRR, दैट इज 100 अपॉन 20, 22,50,000 हमें मिलेगा कैपिटलाइज प्रॉफिट। और लास्ट स्टेप में गुडविल मिल जाएगा, कैपिटलाइज प्रॉफिट 22,50,000 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड 15 लाख, दैट इज 7,50,000 हमारी गुडविल की वैल्यू। और सेकंड मेथड हमें कहा है बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में कैपिटल एम्प्लॉयड 15 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20%। नॉर्मल प्रॉफिट की ज़रूर यहाँ पे नहीं थी, यहाँ पे थी, लेकिन यहाँ पे फाइन कर डाला तो हम लोग डायरेक्ट 3 लाख लिख सकते हैं यहाँ पे। एवरेज प्रॉफिट 4,50,000, सुपर प्रॉफिट हमें मिलेगा एवरेज प्रॉफिट 4,50,000 माइनस 3 लाख रुपीज़ नॉर्मल प्रॉफिट, दैट इज सुपर प्रॉफिट हमें मिलेगा 1,50,000। और लास्ट स्टेप में हमें मिल जाएगी गुडविल की वैल्यू। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट हमारे पास है 1,50,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज हमें दे दिया है 2, दैट इज फाइनली गुडविल की वैल्यू मिलेगी 3 लाख रुपीज़। सम नंबर 43, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। हमें 4 मेथड से गुडविल फाइंड करने को कहा है। सबसे पहले एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यानी एवरेज प्रॉफिट मेथड से कहा है। एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी सुपर प्रॉफिट मेथड से भी फाइंड करना है। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, और लास्ट में कहा है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। हमें इंफॉर्मेशन दी है नीचे, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख रुपीज़, नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 3 years एंडेड आर 2 लाख रुपीज़, 1,80,000 और 1,60,000। हमें 3 साल का प्रॉफिट दे दिया है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस इज 10%। रेम्यूनरेशन ऑफ 1 लाख टू पार्टनर्स इज टू बी टेकन एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर ज़रूर पड़ती है तो हम लोग 1 लाख रुपीज़ रेम्यूनरेशन चार्ज करेंगे। एसेट्स ऑफ द फर्म एक्सक्लूडिंग गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज 7 लाख रुपीज़। सब माइनस कर देने के बाद ही एसेट्स मिला है 7 लाख। वेयर एज पार्टनर्स कैपिटल इज 6 लाख एंड आउटसाइड लायबिलिटी इज 1 लाख।
तो सबसे पहली मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में सबसे पहला स्टेप एवरेज प्रॉफिट फाइंड करेंगे, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, 3 साल का प्रॉफिट दिया उसका प्लस करेंगे, दैट इज 5,40,000 आएगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स दैट इज 3 ईयर्स, तो हमें एवरेज प्रॉफिट मिलेगा 1,80,000। और हमें कहा है कि रेम्यूनरेशन 1 लाख रुपीज़ पे करना है, तो 1 लाख हम लोग रेम्यूनरेशन पे करेंगे तो हमें एवरेज प्रॉफिट मिलेगा दैट इज़ 80,000। अगर तीनों 3 साल में से 1 लाख माइनस करके फिर एवरेज प्रॉफिट फाइंड करेंगे तो भी चलेगा, या तो एवरेज प्रॉफिट फाइंड कर डालने का उसमें से 1 लाख माइनस कर देने का तो भी चलेगा। और सेकंड स्टेप में हमें गुडविल मिल जाएगी, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज दैट इज एवरेज प्रॉफिट 80,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज 3, 2,40,000 हमारी गुडविल। सेकंड मेथड पूछी है सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट में सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दे दिया है क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल दैट इज 6 लाख। ये लायबिलिटीज अप्रोच से डायरेक्ट 6 लाख मिला, और अगर एसेट्स अप्रोच से फाइंड करना हो तो टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी दैट इज 7 लाख माइनस 1 लाख, तो भी 6 लाख आएगा। दोनों मेथड से कैपिटल एम्प्लॉयड सेम आएगा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें दे दिया 10%, नॉर्मल प्रॉफिट हमें मिलेगा 6 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 10% करेंगे तो हमें मिलेगा 60,000 नॉर्मल प्रॉफिट। NRR अपॉन 100 करो या डायरेक्ट 10% कर दो, बोथ आर सेम। फोर्थ स्टेप में एवरेज प्रॉफिट जो हमने फाइंड कर लिया ये रहा 80,000। फिफ्थ स्टेप में हमें मिलेगा सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारा है 80,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 60,000, तो हमें सुपर प्रॉफिट मिलेगा 20,000। और फाइनली गुडविल मिल जाएगी, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज दैट इज 20,000, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज हमें दे दिया है 3, फाइनली गुडविल हमें मिल जाएगा 60,000। थर्ड मेथड में हमें कहा है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का इसका मतलब ये 5 स्टेप और यहाँ के 5 स्टेप सेम। फर्स्ट स्टेप 6 लाख रुपीज़ कैपिटल एम्प्लॉयड, सेकेंड स्टेप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, नॉर्मल प्रॉफिट 60,000, एवरेज प्रॉफिट 80,000 और सुपर प्रॉफिट 20,000। सिर्फ लास्ट स्टेप चेंज होगा गुडविल फाइंड करने का। सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR दैट इज 20,000 इंटू 100 अपॉन NRR हमारा 10 है, दैट इज हमें गुडविल मिलेगा 2 लाख रुपीज़। ये थर्ड मेथड से ख़त्म हुआ। और फोर्थ मेथड में कहा है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। उसमें कैपिटल एम्प्लॉयड हमें पहले से मिल चुका है 6 लाख रुपीज़, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% हमें दिया है, एवरेज प्रॉफिट भी हमें मिल गया था 80,000, कैपिटलाइज प्रॉफिट फाइंड करेंगे दैट इज एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR, 80,000 एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR हमारा 10 है, दैट इज हमें कैपिटलाइज प्रॉफिट मिलेगा 8 लाख रुपीज़। और लास्ट स्टेप में हमें गुडविल मिल जाएगा दैट इज कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख रुपीज़ माइनस 6 लाख रुपीज़, गुडविल हमें मिलेगा 2 लाख रुपीज़।